हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। तो ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमने आपको 15 क्वेश्चन कल पढ़ा रखे हैं, तो उससे आगे हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पैलाग्र रोग किस विटामिन की निरंतर कमी से होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है फोलिक एसिड, थायमीन, नियासिन, एस्कर्बिक एसिड। ओके, तो इसमें से हमारा राइट आंसर है नियासिन। ओके, नियासिन को और हम निकोटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसकी कमी से पैलाग्र रोग हो जाता है या चर्मदाह रोग हो जाता है। या इसमें क्या होता है, या चर्मदाह रोग में इसमें होता है जीभ और त्वचा पर ना दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, इसी को बोलते हैं पैलाग्र रोग। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि इसमें 3 ऑप्शन और हैं, तो हम फोलिक एसिड के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो फोलिक एसिड हमारा होता है उसकी कमी से क्या क्या हो जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो फोलिक एसिड से क्या होता है, रक्त क्षीणता हो जाती है और जो कुंठित वृद्धि जो हो जाती है, मतलब जो लोग जिनकी हाइट वाइट नहीं बढ़ती है ना, वो उसको मोस्टली फोलिक एसिड की कमी होती है, इसकी वजह से नहीं बढ़ती है। और इसको विटामिन एच जो बोलते हैं ना, बायोटीन, उसी को बोलते हैं हम फोलिक एसिड। ओके, तो अभी हम स्कर्वी के बारे में भी जान लेते हैं। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी विटामिन सी आप लोगों को पता है खट्टे फलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। स्कर्वी एसिड से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, तो आप थायमीन के बारे में भी अभी मैंने आपको कल ही बताया था। थायमीन जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 थायमीन विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं और थायमीन की कमी से वेरी रोग हो जाता है। ओके, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, नियासिन। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आपको पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी मैंने लास्ट आपको वीडियोज़ में बताया था कि यकृत होती है। हमारी ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है यकृत होती है। और जो आग्नेयाशय होती है, आग्नेयाशय के बारे में यानी कि पैनक्रियाज, इसको भी हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो पीयूष ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और थायराइड आप हमारे नेक में पाई जाती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, मानव के दांतों का प्रमुख भाग होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है इनामल, केराटिन, स्क्रीटिन, डेंटिन। तो आप देख सकते हैं इसमें से डेंटिन जो होता है वो हमारे दांतों का प्रमुख भाग होता है। इनामल तो आपको पता ही है, जो हमारी दांतों पे जो शाइनिंग होती है ना, वो आपको पता है इनामल की वजह से ही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच में होता है। तो आपको पता है कि जो पाइलोरिक वाल्व होता है वो अमाशय और ग्रहणी के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिलिरुबिन एवं बाइलिरुबिन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पित्त में, लार में, रक्त में, आग्नेयाशयी रस में। तो बिलिरुबिन जो होता है वो पित्त में पाया जाता है। और बिलिरुबिन हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो हमारे जो आपने सुना होगा लोगों को जॉइंडिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, पीले पड़ जाते हैं लोग, तो वो बिलिरुबिन की अधिकता की वजह से ही हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे लीवर हमारा जो होता है बहुत डैमेज हो जाता है। ओके, और दूसरा ऑप्शन दिया है लार में। तो आपको पता है लार में टाइलिन वगैरह पाए जाते हैं। और रक्त में RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आग्नेयाशयी रस, इसमें आपको पता है सारे गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पित्त में। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर में अमीनो अम्ल के प्रकार होते हैं। तो मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल प्रकार होते हैं, 20। ओके, 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली संरचना होती है। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ कि जब हम भोजन करते हैं और वो भोजन निगलने के लिए हमें उसमें जो रोकने के लिए, ताकि हमारे ग्रास नली मतलब जो हमारा ट्यूब होता है, एयर ट्यूब, उसमें ना चला जाए, उसके लिए एक एपिग्लोटिस होती है जिसको हिंदी में घाटी ढापन बोलते हैं। ये
इसकी वजह से ही हम मतलब नहीं जाता है हमारे एयर ट्यूब में खाना, अदरवाइज़ हमारे एयर ट्यूब में खाना चला जाए तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और सांस लेने में और आदमी की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सक्सेस एंटेरिक्स का श्रवण करने वाली ग्रंथियां होती हैं। तो ऑप्शन में दिया है जठर ग्रंथियां, लिवर कुहन की दरारें, अग्न्याशय और वर्थोलियन की ग्रंथियां। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा लिवर कुहन की दरारें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपको पता है विटामिन ए रेटिनॉल, डी रिकेट्स होता है और बी आपको मैंने बताया था ये बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है, B1, B2, B6, B12। तो विटामिन बी नहीं होगा, विटामिन सी जो कि राइट आंसर है, स्कारबिक एसिड, जो क्या करता है ये हमारे घाव भरने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ेंगे। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो हम पहले देखते हैं। मुख गुहा से, आमाशय से, ग्रास नली से और आंत से। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो प्रोटीन होता है वो छोटी आंत में मतलब इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, बट अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसमें आमाशय सही करेंगे सही, क्योंकि आपको पता है जो स्टमक होता है उसी के पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सारे। तो इसलिए हम यहाँ इसमें राइट आंसर क्या देंगे? आमाशय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। लंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ आमाशय, ऑप्शन बी आहार नाल, ऑप्शन सी आग्नेयाशय, ऑप्शन डी यकृत में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? आग्नेयाशय यानी पैनक्रियाज में। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वसाओं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन्स का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी आमाशय में, ऑप्शन डी यकृत में। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं इनका पाचन जो है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? छोटी आंत। और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है। तो ग्लाइकोजन कहाँ एकत्रित रहती है? ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यकृत और पेशियों में, ऑप्शन नंबर बी है केवल यकृत में, ऑप्शन नंबर सी केवल पेशियों में, ऑप्शन नंबर डी केवल अग्न्याशय में। ठीक है, सॉरी इसमें केवल नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो होगा वो यकृत और पेशियों में होगा। बिकॉज क्या होता है कि जो हमारा यकृत होता है ना वो हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लूकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। तो इसलिए जो है यकृत को स्टोरेज भी कहते हैं ग्लूकोज का, तो वो ग्लूकोजन के फॉर्म में ही स्टोर करता है। ओके, तो अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पेयर के चकत्तों पेयर्स पैच में होता है। तो पेयर्स पैच में होता है, क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर बी तैलीय स्रोत, ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कणिकाएं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना ये हमारे आंत में पाए जाते हैं और बहुत से लिम्फोइड मतलब टिश्यूज़ पाए जाते हैं, लाइक अंडाकार गांठें होती हैं ये, जो क्या करती हैं हमारे शरीर में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है उससे लड़ने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट्स के बारे में आपको पता चला लिम्फोसाइट्स क्या है। तो अभी आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाणु यानी फोगोसाइट की तरह कार्य करती हैं वे हैं। अब आपको पता है कि जो यकृत हैं उसमें ऐसे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो फोगोसाइट की तरह काम करते हैं। तो उसमें से हम अभी पढ़ेंगे कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है डायटर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी कूफर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी हैंसेंस कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है
गच्छ कोशिकाएं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। बी इज़ राइट आंसर, क्योंकि कुफर सेल को, जो लीवर में कुफर सेल पाए जाते हैं उसको फैगोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो डेड आरबीसी होते हैं इनको भक्षण करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही होता है, अगर डेड आरबीसी का भक्षण ना करें ये, और ये ज़्यादा डेड आरबीसी बढ़ते चले जाएं तो ये बिलिरुबिन बन जाते हैं, बाइल्स बन जाते हैं, और ये इसी की वजह से हमारे लीवर डैमेज होने लगता है, इसीलिए हमें जॉइंडिस हो जाता है। तो ये कुफर सेल का बहुत ही रोल है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इंडोल और स्केटोल, ऑप्शन नंबर बी केवल स्केटोल, ऑप्शन नंबर सी फिनोल और हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोल और स्केटोल, इसकी उपस्थिति का कारण होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या निकलता है, N2CH4 और CO2 गैस निकलती है बाहर। ठीक है, इसीलिए स्मेल आता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्रवण करती हैं? ठीक है, तो अभी इसमें से ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। मुख्य कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं, श्लेष्म कोशिकाएं। तो अभी आपने पढ़ा जो HCl का जो स्रवण करती हैं वो अम्लजन कोशिकाएं होंगी, क्योंकि आपको पता है ये एसिड ही है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो हमारे स्टमक में पाया जाता है और ये फूड डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 हम पढ़ेंगे। लाइजोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर 1 लार एवं आंसुओं दोनों में, नंबर बी आंसुओं में, नंबर सी लार में, नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लार जो होता है, लार एक क्या होता है, लार नहीं, लाइजोजोम क्या होता है, ये जो लाइसोजाइम होता है ये एक प्रतिजीवाणु एंजाइम है जो भक्षक कोशिकाओं और आंसुओं और लार और श्वेद और अन्य स्राव में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने ये पूछ रहा है कि किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शशक के दांत होते हैं, तो शशक के दांत कैसे होते हैं ये जानेंगे हम। ये थिकोडेंट होते हैं कि डाइफोडेंट होते हैं कि हेट्रोडेंट होते हैं, या सारे तरह के होते हैं, जिसे गर्तदंती, द्विदंती, विषमदंती बोला गया है। ठीक है, तो ये सारे टाइप के होते हैं। और आपको एक और चीज़ बताते हैं, जो हमारे मनुष्य के दांत होते हैं वो भी ये सारे टाइप के होते हैं, मतलब थिकोडेंट होते हैं, डाइफोडेंट होते हैं और हेट्रोडेंट होते हैं। तो हमारे मनुष्य में भी ये सारे तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 35। हमारे शरीर में यकृत में संग्रहित होता है, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी एंड ये सभी। तो अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा लीवर होता है ये बहुत अच्छा स्टोरेज होता है, स्टोरेज का काम करता है। तो ये सारे जो विटामिन्स होते हैं और ये मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका स्टोर करता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यकृत हमारा कभी भी प्रोटीन का स्टोरेज नहीं करता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, ये आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।